انتہائی बुज़दिलाना फेल है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में और एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन के, एग्रीकल्चर में, आईटी में, माइंस एंड मिनरल्स के अंदर, और इधर अभी भी आंसू गैस चल रही है और वहाँ से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। तो शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है और रियासत नहीं चाहती कि आपके मकासद को पूरे करें, बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में हैं। उनके साथ 70 रुकनी वफ्द मौजूद है, जिसमें बेलारूस की काबीना के अहम वुज़रा समेत मारूफ कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार शामिल हैं। बेलारूस के साथ तवानाई, तिजारत और दिफा समेत अहम शोबों में ताउन एजेंडे में शामिल है। होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ वजीर आजम ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान अपने मौजूद मेहमान को वेलकम करता, मगर एक पार्टी जो पाकिस्तान को हर अहम मौके पर शर्मिंदा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, वो तहरीक इंसाफ इस बार भी प्री प्लान्ड और मुनज़्ज़म तरीके से इन्हीं तारीखों में धरना देने इस्लामाबाद आन पहुंची। एक बार फिर पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात और सरमायाकारी तहरीक इंसाफ के निशाने पर है। वफाकी वजीर दाखिला ने इंकशाफ किया है कि ऐसी इतलात हैं कि कैसे तहरीक इंसाफ तक बेलारूस सदर के दौरे पाकिस्तान का स्केड्यूल पहुंचा और उन्होंने जानबूझकर उन्हीं तारीखों में इस्लामाबाद धावा बोलने का मंसूबा बनाया। यह एक इंतहाई संगीन मामला है कि सियासत की आड़ में तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनों का एजेंडा पूरा कर रही है और इस बात का खास ख्याल रखती है कि जब भी मुल्क में किसी भी तरह का कोई बड़ा वफ्द आए या सरमायाकारी आने का कोई बड़ा इम्कान नजर आए तो ये फौरन मुल्क दुश्मनी पर उतर आते हैं और धरना देने इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। विफाकी वजीर दाखिला के मुताबिक पीटीआई के धरने में अफगान शहरियों के शामिल होने की इतलात हैं। मुसद्दका ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीटीआई के काफिले में दहशतगर्द भी मौजूद हैं और ये बात पीटीआई की क़यादत को बता दी गई है। पीटीआई को बता दिया गया है कि अगर इन दहशतगर्दों को लेकर तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती है तो काफिले में टारगेटेड ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसमें किसी भी किस्म के कोलैटरल डैमेज की जिम्मेदारी पीटीआई पर आयद होगी। वफाकी वजीर दाखिला के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए लाशें चाहती है और इसीलिए रियासत को उकसाया जा रहा है। पुलिस एहलकार हों या रेंजर्स एहलकार बुलेट इंजरीज का शिकार हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि मुजाहिरीन असला बरदार हैं और चाहते हैं कि पुलिस मुश्तइल होकर जवाबी फायर खोले और उन्हें लाशें मिलें। विफाकी हुकूमत फिलहाल सब्र तहम्मुल से काम ले रही है और अभी तक किसी एहलकार के पास असला नहीं है, वरना इस जत्थे को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ को ऑप्शन दी गई थी कि वो संगजानी के मुकाम पर धरना दे सकते हैं और एक मुज़ाकराती कमेटी के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। मोहसिन नकवी के मुताबिक हुकूमत की इस ऑफर को बानी पीटीआई ने मान लिया था, मगर इसके बावजूद धरना डी चौक की तरफ जाने का मतलब यह है कि पार्टी में इस वक्त कोई और है जो बानी पीटीआई से भी ऊपर है। मोहसिन नकवी ने तो बानी पीटीआई से भी ऊपर की शख्सियत का नाम नहीं लिया, मगर हम बता देते हैं कि वो बड़ी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बुशरा बीबी है। वही बुशरा बीबी जिनकी हर बात बानी पीटीआई पत्थर पर लकीर मानते हैं। तहरीक इंसाफ जब इख्तिदार में आई तब भी यही बुशरा बीबी थी जिनकी इजाजत से उस्मान बुज़दार जैसे हीरो को चुन चुन कर लाया गया और चलते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया। वजीर आजम तो बानी पीटीआई थे, मगर उन्हें हर काम में बुशरा बीबी की इजाजत या गोहेड दरकार था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बानी पीटीआई की जानिब से इजाजत दे दी गई थी कि जी संगजानी के मुकाम पर धरना दे दिया जाए, मगर बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया और ऐलान किया कि काफिला डी चौक ही जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है कि बुशरा बीबी अपनी और अपने शौहर की कैद से शदीद गुस्से में हैं और इसका बदला वो पूरे पाकिस्तान से ले रही हैं। बुशरा बीबी इस वक्त नफरत की आग में जल रही हैं और इंतकामन पूरे मुल्क की सलामती दांव पर लगाए बैठी हैं। बुशरा बीबी की सरपरस्ती में पीटीआई के वर्कर्स रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर रहे हैं। जब से वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई हैं, आसपास के दफातर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपनी सियासी मिरास के ऐन मुताबिक जो हाथ में आता है चुरा लेते हैं। सबसे हौलनाक वाकया श्रीनगर हाईवे पर पेश आया, जहां रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे थे कि मुजाहिरीन के भेस में आए दहशतगर्दों ने रास्ता बनाने के लिए रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी और 4 रेंजर्स एहलकार शहीद कर दिए। अब तक 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों शदीद जख्मी हैं। वजीर आजम ने इन वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और शरपसंदों से निमटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी है। आज एक बार फिर साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ मुल्क को तबाह करना चाहती है। वो 9 मई के बाद 9 मई पार्ट 2 प्लान कर चुके हैं। वो कहते हैं ना कि रिटन ऑन द वॉल, जी हाँ, साफ दिखाई दे रहा है कि तहरीक इंसाफ का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंतशारी टोला है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद फैलाना है। पीटीआई की सो कॉल्ड सियासत के आखिरी दिन आज से शुरू हो चुके हैं। लाशों की सियासत करने वाले आज अंधाधुंध लाशें गिरा रहे हैं।
ہو سکتا ہے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو آج کچھ لاشیں تو مل جائیں، مگر ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی ڈیولپنگ سٹوری پر ہم مزید بات کریں گے اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت پینلسٹ جو آج سیدھی بات زون میں بنے ہوئے ہیں ان میں شامل ہیں جی ویری آنریبل امیر مقام صاحب، نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی شاہدہ رحمانی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، لال چند مالی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور شو کا آغاز آج تو میرے خیال سے دن بنتا ہے کہ ہم حکومت سے کریں۔ امیر مقام صاحب، یہ ہم کس مقام پر آ گئے ہیں کہ آپ کو آج یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کو لیڈ بشرا بی بی کر رہی ہیں؟ آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے کہ ایک عورت، تنہا عورت نے آپ سب کو بیک فٹ پہ کر دیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ کس لیے ہو رہا ہے، اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج ہو رہا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے سے بھی آپ کو یاد 120 دن کا دھرنا اور چائنا کی صدر کی آمد اور سی او کانفرنس بھی آپ کو یاد ہے، اور وہی 5 تاریخ بھی یاد ہے، اور آج بھی بیلاروس کا صدر یہاں موجود ہے اور وفد، تو وہی ایک ریپیٹیشن اور سلسلہ ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ہر ایک سیاسی پارٹی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے، کوئی ڈیمانڈ اس طرح سامنے رکھے۔ اگر حکومت کی نااہلی ہو، حکومت ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، تو ان کا رائٹ ہے کہ اس کے لیے آواز بلند کرے، احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے۔ مگر یہ لوگ جو آج آپ یا اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد اور مشن کیا ہے؟ کس لیے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ اس لیے کر رہے ہیں اگر کوئی مجرم ملزم جس کئی مقدمات میں مطلوب ہو، اندر ہو، تو اس کو باہر کرے، رہا کرے کہ ہم اپنے ساتھ لے کر جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو اگر اس طرح کام ہو، پھر تو نہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، نہ اتنے بڑے کورٹس کی ضرورت ہے، نہ ججوں کی ضرورت ہے۔ پھر تو ہر ایک بندہ زور سے نکلے اور پولیس اسٹیشن میں جائے، اگر کسی نے مرڈر بھی کیا ہو، اندر ہو، تو اس کو کہتے ہیں اس کو باہر نکال کر کے ہم اپنے ساتھ لے کے جائے۔ یہ بات آپ نے دوسری بات کی کہ آپ سب کو بیک فٹ پر ڈال دیا، تو یہ بیک فٹ پر ڈالنے کی بات نہیں ہے، ان کی تو یہ خواہش تھی۔ اگر اس طرح جس طرح ان کی وہی 9 مئی کا تھا، تو آج بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ اتنی لاشیں گرے، اتنی خون بہے، اتنا ایک ریولوشن، انقلاب ہو اور یہ چیز آ جائے۔ مگر گورنمنٹ نے بہت بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اگر اس کو منع کرتے اور اس پر ان کے ساتھ جو لوگ تھے اور فائرنگ کرتے، اس کے مقابلے میں یہ کبھی تاریخ میں مثال نہیں ملتا کہ سیکیورٹی کے 6 لوگ یا شہید ہو گئے، کئی زخمی ہوئے، ان کا کچھ ہی نہیں ہوا، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کسی پر فائرنگ ہوئی، نہ کوئی اور بات ہوئی۔ تو ایک آپشن یہ سامنے تھا کہ اگر آپ سارا یہ چیز وائلیٹ کر رہے اور مرکز پر دعویٰ بول رہے، اسلام آباد آ رہے، اور کس مقصد کے لیے، اور وہی چیز ہو جاتی تو ان کو وہی مقصد حاصل ہونا تھا۔ تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ امیر صاحب، آپ نے یہ مقام ایکسپیکٹ کیا تھا؟ آپ نے یہ امیجن کیا تھا کہ بھئی ایک دن ایسا بھی آئے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مس کیلکولیشن ہو گئی، یا آپ کو پتا تھا کہ وہ یہاں تک تو پہنچ جائیں گے اور انی آ کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو 2 آپشن تھے نا۔ ایک تو وہی آپشن کہ ان کا وہی اصلی مقصد پورا ہو، ان کو تو یہ بھی احساس تھا کہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس میں یہ چیز بھی ہوگی، تو وہی چیز نہیں ہوا۔ وہ اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں تھے کہ اس طرح بے گناہ لوگوں کی خون بہ جائے، اتنی بڑے انسیڈنٹ، بڑے واقعات ہو جائے، اس لیے وہ بالکل آرام سے یہاں پہنچ گئے، آ گئے۔ مگر کس مقصد کے لیے آ گئے؟ اور پوری ہماری کے پی کی، اور تو اس میں کوئی ہے نہیں، کے پی کی وہی مشینری، وہی ریسورسز، وہی سارے وسائل جو یہاں مرکز سے جاتے اور کے پی کی بہتری کے لیے جاتے، کے پی کے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے، کے پی میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے جاتے، وہی ریسورسز سارے استعمال کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، یہاں تک لے آئے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ وہی آپ بھی کورم میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے جگہوں میں کیا ہو رہا ہے، اور چیف منسٹر اور اس کے ساری کیبنٹ اور سارے لوگ اور ان کے سارے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہر ایک کی
ड्यूटी लगाई कि आप हमारा काम छोड़ दें मगर आओ मरकज पर दावा बोले। तो ये यहाँ आ गए तो किस मकसद के लिए? उनके ये बात करते हैं कि हम इमरान खान को साथ लेकर जाएंगे, इस तरह हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं हो सकती। यहाँ तक पहुंच गए तो ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये अगर इसको समझते। दूसरा ऑप्शन ये था कि वही काम होना था जो उनकी ख्वाहिश थी, वही नहीं हुआ और ये आए बेशक, पर ये वही डिमांड उनकी पूरा होने का नहीं है। नहीं, लेकिन अमीर मुकाम साहब, पॉइंट आपका आ गया है। आप बार बार मकसद पूछ रहे हैं। मकसद मैं अभी इस वक्त डायरेक्ट नेशनल टीवी के ऊपर लाइव शो में दोबारा पूछ लेती हूँ। हम सबको पता है कि इनका मकसद क्या है, लेकिन एक दफ़ा पीटीआई के मुँह से दोबारा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे भी जो माली साहब है उनका तो खून डबल बढ़ गया होगा अब तो एक नहीं दो लीडर, पहले वो बानी पीटीआई थे, अब तो माशाल्लाह उनकी अहलिया भी हैं, और क्या उनकी धुआंधार किस्म की सियासत का आगाज़ हुआ है इसके बाद। लेकिन सर, जिस तरह अमीर मुकाम साहब आप ये कह रहे हैं ना कि जो इनका मकसद था वो हासिल नहीं हुआ, कि लाशें गिराने का मकसद था, ज़ाहिर आप इशारा उसी तरफ ही कर रहे हैं। बेशक लाशें उस तरह से नहीं गिरी, लेकिन फिर भी बुलेट इंजरीज आई हैं, नुकसान तो हुआ है। मैं आपको माली साहब से जरा ना मजीद अपडेट भी और मजीद इनका प्लान भी आपको पूछवा देती हूँ कि क्या है। माली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो अगर हालात नॉर्मल होते तो मैं आपको मुबारकबाद देती कि एक और खातून ने सियासत में एंट्री की है, और क्या एंट्री की है। लेकिन सर, ऐसी एंट्री, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? कल आप लोग पुलिस वालों के पीछे थे, आज आप लोग रेंजर्स एहलकारों के पीछे हैं। आप असल में चाहते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो लीडर की बात है तो इमरान खान की खासियत ही ये है कि उसने लीडर पैदा किए हैं। आज जो लाखों लोग इस वक्त डी चौक पे मौजूद हैं, इसके बावजूद कि नवाज लीग की हुकूमत ने सारा मुल्क को कर्फ्यू लगा रखा है, सारे मुल्क को बंद कर रखा है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, आंसू गैस के ट्रक इस्तेमाल कर दिए हैं, लाठी चार्ज किया है, लाइव बुलेट्स चलाई हैं, शहादतें की हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत नाकाम हो गई है। क्योंकि जब पाकिस्तान के अवाम फैसला कर लेते हैं कि हमें फस्तायत की हुकूमत नहीं चाहिए, तो वो डी चौक तक पहुंचे हैं। इनके सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। अवाम ना कहे, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम कहे, क्योंकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से तो कोई नहीं निकला। बात मुकम्मल कर लें जी। मोहतरमा, मेरा ताल्लुक सिंध से है और मैं इस वक्त डी चौक पर मौजूद हूँ। सिर्फ एक साइड पे आके आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ और फिर डी चौक पर जाकर अपने काफिले को ज्वाइन करूंगा। और इस वक्त डी चौक पर जो सूरत हाल है उसमें लाइटें सारी बंद कर दी गई हैं। एक मैसेजिंग की जा रही है कि कोई ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये हुकूमत जो है ताकत के नशे में अंधी हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के नेते अवाम पर ये बंदूकें ताने खड़े हैं। ये वो बंदूकें हैं जो पाकिस्तान की अवाम ने इनको दुश्मन से लड़ने के लिए दी हैं, लेकिन ये बंदूकें सर, आई ऑब्जेक्ट आप ही के साथ हूं सर, पूरा मौका आपको दूंगी। मेरी बात सुनिए, आपने क्या बोला कि निहत्ती अवाम, आप अपने आप को निहत्ता कह रहे हैं, तो ये पुलिस वालों और रेंजर्स के ऊपर कौन टूट पड़ा है? ये किसने बुलेट इंजरीज दी हैं सर? देखिए, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लाइव अम्यूनिशन इस्तेमाल किया जा रहा है, स्नाइपर फायरिंग कर रहे हैं, आंसू गैस फेंका जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो पुरअज़म है इमरान खान की आज़ादी के लिए, अपने मैंडेट की वापसी के लिए और कानून और आइन की बहाली के लिए, 26वीं तरमीम की वापसी के लिए। और हम अपील कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों से कि ये आखिरी मौका है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का। आप अपने घरों से निकले, इस फस्तायत की हुकूमत को घर भेजना है, इमरान खान को वापस लाना है। आज अगर मौका गंवा दिया तो फिर ये शायद मौका हमें कभी ना मिले। जहां तक आप बातें कर रही हैं, देखिए मैं आपको बार बार ही कह रहा हूं कि आज सर, हकीकी आजादी का नारा आपने अमेरिका के लिए भी लगाया था, फिर आपने लॉबिंग फर्म हायर कर ली। 15 नवंबर से आप लोग का एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि चल रहा है, हर महीने आप 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी उनको देंगे। तो ये हर जगह पे आप हकीकी आजादी का कहां से शुरू कर देते हैं सर? लेकिन अभी 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 मुझे पहले ये बताइए कि क्या आपको ये जेब देता है कि आपके घर पे कोई मेहमान आए हों और आप अपने घर में इतना कियोस्क क्रिएट करें? बेलारूस के सदर आए हुए हैं सर, विद सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2-4 दिन आगे पीछे कर लेते, कल स्टार्ट कर लेते, परसों स्टार्ट कर लेते सर। ये जो भी आप लोगों ने सर्कस लगाना था, 2 दिन से क्या हो जाता? हम तो कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने बड़ा मौका गंवा रही है।
पूरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज देने का कि हम पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, हम अपने शहरियों को ये हक देते हैं कि वो आए और एहतजाज करें क्योंकि हमारा आइन कहता है, और ये मैसेज पूरी दुनिया को कैसा जाता, आप लेकिन आइन इन्होंने नहीं, मौलाना मैसेज साहब क्या देखें ना, दिया। आप अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने 26वीं आईनी तरमीम वापस लेनी है। वो आईनी तरमीम वापस हो या आगे बढ़े या उसमें अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो, वो तो पार्लियामान में होनी है ना। तो ये कैसा आप हकीकी आइन और आप आइन के ऊपर खड़े हैं कि आप एक आईनी तरमीम को वापस लेने का, रोल बैक करने का मुतालबा कह रहे हैं कि ये वो सड़क पर हो और वो शेलिंग के अंदर हो, वो रेंजर्स के ऊपर अटैक करके हो, वो पुलिस वालों के ऊपर अटैक करके हो। आप लोगों को वर्दी वालों से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है? कि आपको कोई वर्दी वालों से, आप वर्दी वाले तो आपने देखा जब हमारे मुजाहिरीन वहां पे पहुंचे हैं तो वर्दी वालों ने उनको तो गले लगाया है। हमारा तो वर्दी वालों से कोई झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान की पुलिस हमारी पुलिस है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में हमारी फौज है और हम उसके बगैर पास, मैं ना हूं लेकिन ये फौज होना चाहिए। तो ये बयानिया जो हुकूमत का है कि हम किसी वर्दी वाले के खिलाफ है, तो मैं इसको मुकम्मल तौर पर तो सर मुस्तरद उनको करता मारा हूं। किसने? बुलेट इंजरीज किसने दी? देखिए अब सुने, आज जो वीडियो चली है क्योंकि इंटरनेट बंद है, जो मेरे तक पहुंची, एक जो शहीद हुआ है रिटायर्ड एहलकार, उसके भाई ने कहा कि जब इन्होंने आंसू गैस इनके पास खत्म हो गया, बहुत ज्यादा आंसू गैस ले आए, और जब ये भाग रहे थे वहां से पुलिस की गाड़ियां, तो उन्होंने उसके भाई को रोंदा है। जब ये इन्होंने हमेशा लाशों की सियासत की है, ये लाशों पे सियासत कर रहे हैं। जो अफसोसनाक वाकया हुआ उसको सबको उस पे अफसोस होना चाहिए। इन्होंने पहले ही ये किया था। एक पुलिस एहलकार जो हार्ट अटैक की वजह से फौत हुआ, उसका बेटा कह रहा था उसको हार्ट अटैक हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जैसे हजारों मुकदमा जो झूठे दाखिल किए हुए हैं, अच्छा अच्छा ये अच्छा, उसी यहीं पे तरह रुक जाए, यही करना यहीं पे रुक जाए। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं चाहूंगी यहाँ पर आप एंटर करें। दो सवाल। सबसे पहले तो ये माली साहब जो मुझे कह रहे हैं कि ये जो भी बुलेट इंजरी और ये जो शहीद हुए हैं पुलिस एहलकार, ये इन्होंने नहीं किए हैं, ये इनके पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, ये हुकूमत ने खुद किए हैं। एक तो इसको एड्रेस कर दीजिए कि मैं ये जानना चाहती हूं कि वो किसने किए। दूसरी चीज ये कि जब 126 दिन का मशहूर जमाना धरना दिया था, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी थी। आज आप साथ हैं ना हुकूमत के, और जो भी हुकूमत लाहे अमल अभी कर रही है, बुर्दबारी दिखा रही है या कल को एक्शन करती है या एक रिएक्शन देती है, तो सर आप पीपल्स पार्टी फिर भी नून लीग के साथ और हुकूमत के साथ होगी ना? बहुत शुक्रिया बिनिश। मैं समझती हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक और बदतरीन आज तारीख का दिन था कि जिस तरह एक सूबाई हुकूमत अपने तमाम सरकारी वसाइल के साथ, अपने तमाम सरकारी मशीनरीज के साथ, अपने तमाम सरकारी लोगों के साथ स्टेट पर हमला आवर हुई। और सिर्फ यही नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से वो मुसल्लह थे, सबके पास हथियार, डंडे, सब चीजों से लेस, और तमाम क्रेनें, यानी स्टेट की कोई रिट नहीं है। जब इनके दौर में कोई इस तरह एहतजाज होता था तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का जो कहता था कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे, कोई आइन और कानून के खिलाफ ना करें, हम किसी को यहाँ नहीं आने देंगे। अपना वक्त भूल गए कि किस तरीके से बेदर्दी के साथ हमें इन सड़कों पे घसीटा जाता था। हमारी क़यादत को, तमाम मुकदमात को रावलपिंडी में एक शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक मुंतकिल किया जाता था। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखें कि वहां पर उनको बख्तरबंद गाड़ियां और हथकड़ियां लगा के, यदि फरियाल तालपुर साहिबा हो, मरियम नवाज साहिबा हो या हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस हो, जो बदतरीन तशद्दुद किया जाता था, वो सब ये भूल गए। लेकिन उस वक्त भी हमने ना तो आइन को पामाल किया, ना कानून को। हमारा अगर लॉन्ग मार्च निकला कराची से लेके इस्लामाबाद तक, तो पुरअमन तरीके से निकला। रास्ते में सारी रुकावटें थी और इसी तरह डी चौक पूरा इस्लामाबाद सील किया गया और हमने पुरअमन तरीके से मुंतशिर हुए। लेकिन इनको देखें, इनकी फस्तायत, ओके, इन्होंने जिस तरह हमला आवर हुए, और आज नहीं, इन्होंने जब 2014 में हमला आवर हुए थे उस वक्त भी जिस तरह एसएसपी, एसएचओ पे हमले किए, पार्लियामेंट पे हमले किए, इदारों पे हमले किए, वो सब आपको पता है कि जी जाते थे छुड़ा के लिए आते थे। अगर इसी तरह की रिट करनी है तो ये समझ लें कि कल ये इख्तिदार में आके क्या कर सकेंगे, क्योंकि ये रिवायत डाल रहे हैं कि किसी शख्स को, किसी मुजरिम को छुड़ाने के लिए ये अवामी प्रेशर डालेंगे तो छूटेगा, और इस तरह वो अपने मुकदमात को नहीं फेस
कर सकेगा। फिर सारे मुजरिमों को छोड़ दें, जेलों को बंद कर दें, पार्लियामेंट को बंद कर दें, एक मतलब एक इस तरह की फस्तायत अगर फैलानी है तो फिर तो ये काम करें। लेकिन सबसे पहले जब आप आइन की बात करते हैं तो फिर आइन पर अमल करें। आपको कहा गया कि एक आपको स्पेस दी गई, फला जगह बैठ जाएं, यही हुकूमत करती है। निगोशिएशन देखें, कल 2 मरतबा ये इमरान खान साहब से मिलने इनकी जो क़यादत है वो गई, 2 मरतबा निगोशिएशन के। मुस्तकिल हुकूमत लचक का मुजाहरा करे। अगर हुकूमत इस तरह की ताकत का मुजाहरा करती तो आज वही होता, यहाँ लाशें गिरती। किसकी गिर रही हैं? जो ला इन फोर्सेस के इदारों में काम कर रहे हैं, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उन पे हमलावर। ये आज की नहीं, ये तहरीक इंसाफ के हमेशा 9 मई का वाकया बदतरीन हुआ। ठीक है, लेकिन कब CCTV तक शाहिदा रहमानी साहिबा आप लोग और ये नून लीग और ये जो हुकूमत है ये बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे? क्योंकि ये तो अल्टीमेटम दे रहे हैं। खैर, बात मुझे बहुत ज्यादा करनी है, मुझे अभी अलाउ करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सीधी बात करने के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। प्रेस्टीजियस पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, लालचंद माली साहब, शाहिदा रहमानी एंड अमीर मुकाम साहब मेरे साथ मौजूद है। अमीर मुकाम साहब, सो व्हाट्स द प्लान? अब इनको उठाना कैसे है, इस्लामाबाद से वापस कैसे भेजना है? पहले बेचारे जो है वो 2 दिन लगा करके खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ये तो बात क्लियर है कि मुज़ाकरात इनके साथ नहीं होने। सो देन व्हाट्स द प्लान सर? फिर उठेंगे कैसे, इनको वापस कैसे भेजेंगे आप? पहले जब आए थे 126 दिन भी गुजारे और इसलिए आए थे कि हम यहाँ इस्तीफा लेकर नवाज शरीफ साहब से वापस जाएंगे, और फिर उस तरह लौट गए, वापस चले गए। वो 126 दिन डांस और इधर उधर हमारे वही भी इसमें मैक्सिमम KPK के अवाम थे, वही हुक्मरानी छोड़कर परवेज खटक साहब और सारे आप रात को देखा करते थे कि क्या करते थे। असल बात इस पर आना चाहिए कि अगर एक सूबे के वसाइल, ये जो माली साहब ने किया अपनी कि एक बंदा हर जगह से आया होगा, मगर इसमें कोई शक ही नहीं है कि 98% KPK से लोग लाए गए, और किस तरह लाए गए, कौन से रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए, और वही पैसे जो यहाँ मरकज से इनिफसी अवार्ड जो KP का हिस्सा है वही से जाते हैं उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए, उनको लगाकर किस तरह अपने मेंबरों पर तकसीम किए। और वो टारगेट जो उन्होंने दिया था कि मैंने 10,000 लाएगा और एक MP 5,000 लाएगा, ये तो वही आप बाहर गिन ले कि कितने, उसे तो 9 लाख बनते थे सिर्फ KPK से, कि कितने हजार लोग यहाँ लाए, मगर इस पर कितने रिसोर्सेज उन्होंने गवर्नमेंट के यूज किए। फिर वही एक अली अमीन साहब का अपना साइड सेक्रेटरीट और दूसरा बुशरा बीबी जाकर वही बैठ गई और वही दूसरा दुकान खोल दिया, और हर एक बंदे से इतने अरबों रुपए चंदे किए इस नाम से कि इतने इतने दे दे, हम जा रहे हैं इसके लिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि एक गवर्नमेंट के इस तरह पूरी हुकूमत के रिसोर्सेज वसाइल मरकज के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये किस मुंह से आईन और कानून की बात करते हैं? ये आईन और कानून है, ये आईन और कानून है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर। आप कह रहे हैं कि ये किस मुंह से आईन और कानून की बात करते हैं? बड़ी माजरत के साथ सर, फैक्ट चेक ये है, रियलिटी ये है कि ये आईन और कानून की बात नहीं कर रहे हैं, ये उल्टा आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं। पता नहीं कभी कोई 36 घंटे का अल्टीमेटम दे देते हैं, कोई 48 घंटे का अल्टीमेटम दे देते हैं। ये वापस कैसे जाएंगे? आपने इनको भेजना कैसे है वापस सर, ये बताइए। ये बात तो उनको कर ही नहीं चाहिए कि आईन और कानून और उसकी बालादस्ती के लिए, आईन और कानून की ये बालादस्ती है कि एक मुजरिम और एक मुलजिम अंदर हो, आप कहते हैं सब कुछ खत्म करे, इसको रिहा करे, हमारे साथ लेके जाए, फिर क्या जरूरत है? तो किस मुंह से ये आईन और कानून की बात करते हैं? और अगर ये बात करते हैं कि हमने बहुत इस तरह कश्मीर फतह किया, तो ये आप सबके सामने कि अगर 6 लोग शहीद हो गए, सिक्योरिटी के लोग इसमें शहीद हो गए, अगर उनके साथ कोई इस तरह किया होगा तो ये आप पर लगा रहे हैं अमीर मुकाम साहब। ये माली साहब कह रहे हैं हमने नहीं किए, ये हुकूमत ने किए हैं, वो शोहदा का इल्जाम भी आप पर लगा रहे हैं। है ना, इतनी बड़ी फैक्ट्री है उनकी झूठ की, बैरूनी दुनिया में बैठ करके दिन को रात करते हैं और रात को दिन करते हैं। उसको तो अपनी बात याद नहीं रखती कि एब्सोल्युटली नॉट, और आप कहते हैं
एब्सोल्युटली यस, और पहले कहते अमेरिका ना मंजूर है और अभी कहते अमेरिका जिंदाबाद। उसकी तो कोई इस तरह बात है नहीं, ये तो एक मिनट में सब कुछ चेंज कर देते, दूसरे पर डाल देते कि ये इसने इस तरह किया है, उसने उस तरह किया। तो हमें ये भी सोचना है, ये तो एक तरफ ये लोग जाएंगे और अब सब कुछ ये कायम दायम रहेगा, इमरान खान के साथ नहीं जाएगा, मगर ये हम सोच रहे हैं कि क्या इसका कोई मजीद जवाब बनता है उसकी गवर्नमेंट के KPK में, ये उसकी गवर्नमेंट का कोई जवाब बनता है कि कंटिन्यू करे। अगर उनको वही अवाम ने मैंडेट दिया है तो इस मकसद के लिए दिया है कि वो अपना काम और ड्यूटी छोड़कर यही ड्यूटी करे। तो इसी पर क्या ये जवाब बनता है कि गवर्नर के जो CM KPK है वो कंटिन्यू करें? तो इसका तो जवाब मैं शाहिदा रहमानी से लेना चाहूंगी, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की है। लेकिन उससे पहले माली साहब, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है सर, ये आपको अमीर मुकाम साहब भी बता रहे हैं। एक तो ये कि आप झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आप लोग की झूठों की फैक्ट्री और पता नहीं कौन कौन से झूठ आप घरते हैं। दूसरी चीज़ सर ये है कि जो बानी पीटियाँ हैं ना, वो किसी सूरत आपके इस धरने, सिट-इन या जो भी आप ये कर रहे हैं उसके नतीजे में बाहर नहीं आने वाले। और तीसरी चीज़ सर जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई है वो ज़रा ऐड कर लें कि वो ये है कि आपके साथ मुज़ाकरात, बातचीत कुछ नहीं होनी। आप 36 घंटे का अल्टीमेटम दें या 100 घंटे का अल्टीमेटम दें, हूं दसो जी। हमारा कोई अल्टीमेटम नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर लाखों कारकुनान और अवाम डी चौक पर इस वक्त मौजूद हैं। हम पुरअमन तौर पर धरना देना चाहते हैं, वो हमारा आईनी हक है और हम उसको इमरान खान को वापस लिए बगैर नहीं जाएंगे। हुकूमत कोई उजलत में काम ना करे, कोई जो है इस तरह की हरकत ना करे जो इनको हमेशा के लिए पछताना पड़े, कोई ताकत का इस्तेमाल ना करे। मुझे बताएं, जब आप ये कहते हैं ना कि आप अपने लीडर को, बानी PTI को लेकर जाएंगे, क्या मतलब लेकर क्या जाएंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां पर भी आप मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, जब तक अडगाला के दरवाजे नहीं खुलेंगे, PTI के जो बानी है वो बाहर नहीं आएंगे, आप उनको साथ खैबर पख्तूनख्वा लेकर जाएंगे? मतलब क्या मतलब है इसका? ऐसे तो वो बाहर नहीं आएंगे ना सर। जी बिल्कुल आएंगे, आप देखिए इंशाल्लाह। आप यकीन रखें, आप पाकिस्तान के अवाम पे यकीन रखें। आप इन चोरों, लुटेरों, माफियाओं की मैं बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अवाम पे मुझे यकीन है, इमरान खान को यकीन है और वो यहाँ पे कन्वर्ज हुए हैं। तो यहाँ पे वो इनसे मिलने नहीं आए हैं, इनसे हाथ मिलाने नहीं आए हैं, अपने मुतालबात को पूरा कराने आए हैं। और अब जब ये खुद लॉन्ग मार्च की जो बात हुई, ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था सिंध से लेके यहाँ आकर डी चौक में, जहाँ पे अब हम बैठे हैं, यहाँ पे आके खिताब नहीं किया था, जहाँ पे उन्होंने वो मशहूर जुमला जो कहा था कि टांगे कांप गई, वो आपको याद नहीं है क्या? मरियम बीबी जो है वो ले आई थी लॉन्ग मार्च, क्या वो याद नहीं है? हमने तो सबको अकोमोडेट किया था, JUI भी लॉन्ग मार्च ले आई थी। इस वक्त हुकूमत और जो अमीर मकाम साहब ने भी अभी कहा कि सिर्फ सर माली साहब एक मिनट, आप ये जो PDM के जो जलसे और जो गैदरिंग्स थी उनका मुकाबला आप अपने जो ये एहतजाज है, जो मुजाहिरे हैं, उनके साथ तो ना करें ना। जेन्युइनली एक गमला तक नहीं टूटा था सर। आप लोग यहाँ पे गमला छोड़े, आप लोगों ने यहाँ पे लोगों के सर फाड़ दिए, आप लोगों ने बुलेट इंजरीज दे दी, आप लोगों ने टोल प्लाजे लूट लिए, आप लोग लूट घसूट पर आ गए हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि जी हम पुरअमन हैं और हमें करने दिया जाए। सर मेट्रोज आपने जला दी, रस्ते में जो ऑफिसेज आए हैं आपने उनको बर्बाद कर दिया, जितने भी टेलीविजन स्टेशंस के जो ऑफिसेज आए हैं उनको आपने तबाह बर्बाद कर दिया। जो रिपोर्टर्स आपको मिल रहे हैं, जो DSNGs आपको कवर कर रही हैं, इस्लामाबाद की सिचुएशन को कवर कर रही हैं, आपने उन DSNGs, उन रिपोर्टर्स, उन इंजीनियर्स, उन टीम के ऊपर आपने धावा बोल दिया और आप फिर ये प्रचार कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में आके कि आप पुरअमन है। सर तो सर अगर ये पुरअमन होना है आपका, तो सर आपका इंतशार और आपका वायलेंस क्या है, फिर मुझे वो बताइए। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट देती है, उसमें खुद 1.5 मिनट खुद बात करती है और मुझे आधा मिनट देती नहीं है। जब मेरी बात शुरू होती है तो बात 3 मिनट ले लें सर, पर फिर आप पुरअमन ना बताएं, आप फिर मुझे बताएं कि आपकी वायलेंट साइड क्या है, फिर मुझे बताना पड़ेगा ना आपको। आप 4 मिनट ले लें, लेकिन आप मुझे फिर अपनी वायलेंट साइड बताएं कि क्या है। जी सर। देखिए, आपने जितने इल्जामात लगाए हैं ना, उतने तो अमीर मकाम साहब ने नहीं लगाए, पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाए। आपने जो भरमार की है तो इन दोनों गेस्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप कह रही हैं। सर अमीर मुकाम साहब अपने घर में बैठे हैं सर, और जो शाहिदा रहमानी साहिब है, मुझे नहीं पता उनके पास एक्सेस है कि नहीं है। तो मैं एंकर हूं ना, मेरे पास तमाम फीड आ रही है, मैं एक न्यूज चैनल में बैठी हूं, हेड ऑफिस में बैठी हूं, मेरे पास सारी स्क्रीन्स है, मेरे पास सारे रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं सवाल तो मैं करूंगी ना, उनसे भी मैं ही सवाल कर रही हूँ, उनसे पूछ थोड़ी ना रही हूँ, उनसे तो मैं उनको लाहे अमल पूछूंगी ना, इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगी। सर मैं कोई AI का रिपोर्ट थोड़ी हूँ। जी
चले आप बात कर ले, फिर मुझे मौका दे दे। कर लिया ना सर, रिपोर्ट नहीं हूं मैं, इंसान हूं और एंकर हूं। अब मैं आपसे पूछ रही हूं अपना वायलेंट साइड दिखाइए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जदोजहद 9 मई से शुरू नहीं होती, आज के धरने से शुरू नहीं होती। ये जदोजहद इमरान खान 25-27 साल से कर रहे हैं। उन्होंने कभी कोई गमला तक नहीं तोड़ा है। उन्होंने आज भी आप देखें कि हमारी पूरी लीडरशिप ये मैसेज दे रही है कि हमारी फतह, हमारी कामयाबी पुरअमन रहने में है, और अपने कारकुनों को कहा है कि हर सूरत पे पुरअमन रहना है, किसी सरकारी बिल्डिंग में नहीं जाना है, किसी को पत्थर नहीं मारना है। इस तरह के हम पुरअमन लोग हैं। ये दहशतगर्दी तो इस हुकूमत ने की, ये वो आपको नजर नहीं आई? क्यों रोक रहे हैं? अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए आते हैं, जो आईन हमें हक देता है। अरे भाई सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, आप पुरअमन होने का प्रचार करते हैं, आप आइन के ऊपर अमल करने का प्रचार करते हैं। जिस आइन के तहत आप कह रहे हैं जी हमें एहतजाज का हक है, उस आइन के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं द कोर्ट ऑफ लॉ, वो कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते एहतजाज। सर आप ये बगैर इजाजत के कर रहे हैं, आगे बताएं। मुझे पता है कोर्ट का हुक्म माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मखसूस विशेषता इनको दे दो, तो इन्होंने हुक्म मान लिया था। इस्लामाबाद लायर हक जो हमारे खिलाफ हुक्म है, वो 1 मिनट में ये लेके आते हैं। जो इनके खिलाफ आता है उस पर ये अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। कौन सा हुक्मनामे है? जो इनकी मर्जी हो वो हुक्म है, जो ये चाहे वो हुक्म है, इनकी लाठी बंदूक हुक्म है। ये जो जिस तरह अवाम को मारे पीटे, ये इनका हक है। हमारा हक नहीं कि हम पुरअमन एहतजाज करें। ये हम पे गोलियां बरसाए, ये हम पे आंसू गैस मारे, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनको तकलीफ है। पाकिस्तान के अवाम को आप इतना बेवकूफ ना समझे, वो अपने घर से निकल आए हैं जो है वो नहीं मार रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, अपने कारवां के अंदर जो लेकर के आए हैं, क्या वो आंसू गैस की शेलिंग पुलिस के ऊपर नहीं कर रहे हैं? क्या रेंजर्स के ऊपर नहीं कर रहे हैं? सर ये हुकूमत जो इस सारे इशू को एथनिक कलर देने की कोशिश कर रही है, ये इंतहाई खतरनाक कर रही है। क्या हमने कहा था कि मरियम नवाज जो है पंजाबियों को ले आई है, बिलावल भुट्टो सिंधियों को ले आया है? वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। आपने आज भी पूरे पंजाब के सारे आपने मोटरवेज बंद कर रखे हैं। पठानों को है मेरे पूरे प्रोग्राम में मैं चैलेंज करती हूँ सर, आज अभी और इससे पहले जब भी 24 नवंबर की कॉल के बारे में जब मैंने प्रोग्राम किया है, मैंने ना पश्तून की बात की है, ना मैंने पठान की बात की है, मैंने तो खैबर पख्तूनख्वा की बात किया। हाँ, अफगानियों की बात जरूर हो रही है, और वो बात सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, वो मेरे इंटीरियर मिनिस्टर कर रहे हैं, वो मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहे हैं। 9 मई के अंदर 10 लोगों को जिनको सजा हुई, उनमें से 6 पाकिस्तानी और 4 अफगानी है। सर आप अफगानियों को साथ लेकर के आए हैं, आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आप तो अफगानियों को साथ लेकर फिरते हैं। सर आपसे तो डरना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से डरना चाहिए। जो पाकिस्तान की आवाम पे पलते हैं उनको कैसे पाकिस्तान की आवाम हो सकती है? और सर अगर आप समझते हैं कि अफगानियों को साथ लेकर आना और इसके नतीजे में हमें डरना चाहिए, तो सर वेरी सॉरी टू से हम नहीं डरते, मैं नहीं डरती अफगानियों से। वो आपके प्रॉक्सी हो सकते हैं, वो हमारी नहीं हो सकते। आगे बताएं। फिर आपने वही कलर, आप बहुत इथनिक खेलते हैं, हम उस पे नहीं खेलेंगे। इमरान खान वो शख्स है जो पाकिस्तान को एक कौम बनाया है। इस सब जी चौक पे सिंधी, पंजाबी, पश्तून, हर कौम का बंदा, बलोच, हर कौम का बंदा मौजूद है। आप चाहे कुछ भी कर ले, हम आपकी पिच पे नहीं खेलेंगे। ओके सर जी, ओके। शाहिदा रहमानी साहिबा, ये किस तरफ जबरदस्ती लेके जाना चाह रहे हैं? किस तरफ ये एक लसानी टच क्यों दे रहे हैं मेरे प्रोग्राम को? ये क्यों ये पठानों की, पख्तूनों की, अफगानियों की ये बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? किस तरफ चले गए हैं? ये आप लोगों ने कब ये मैस क्लियर करना है? फिनिश देखें, मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे। कल बुशरा बीबी की जो वीडियो और ऑडियो आई है, आप उसको देखें। उसमें वो कह रहे हैं गयूर पख्तूनों निकलो, और तो मुझे पता है तुम पीछे नहीं हटोगे। तो ये मैं नहीं कह रही, ये इनकी अपनी लीडर कह रही है। आप नहीं कह रही, इनकी अपनी लीडर कह रही है। ये बात कर रहे हैं। अभी मैं कराची में हूँ। मैं अभी 1 से 1.5 घंटा ट्रैफिक में स्टक थी, क्योंकि ट्रैफिक टाइम होता है, ऑफिस आवर होता है। अगर पूरा पाकिस्तान गया होता तो इतना रश नहीं होता, कराची की सड़कें खुली होती, कुशादा होती, क्योंकि पाकिस्तान तो वहां गया था। तो जिस तरह कराची में है, इसी तरह लाहौर में, इसी तरह हर जगह मामूलात जिंदगी चल रही है। तो ये किस जोन में कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ निकले? सबने देखा कि तमाम होटल है, तमाम मामूलात जिंदगी, तमाम बिजनेस, तमाम चीजें चल रही हैं, हर एक अपने काम पे कर रहा है। तो ये इस तरह का परसेप्शन झूठ, गलत बयानी से ले लेकर अवाम में देते हैं कि निकलो
निकलो, अभी भी कह रहे हैं निकलो, आपके प्रोग्राम से भी फायदा उठाए, कह रहे हैं अरे अभी नहीं निकले तो फिर कभी भी नहीं होगा कुछ। तो आपके साथ अवाम निकले नहीं अभी तक, तो आप चंद भुट्टो को, अफगानियों को पैसे दे देकर लाए जो पकड़े जा रहे हैं। तो आप तो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंतशार हो, आप चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत बेहतर ना हो, पहले इदारों को, दुनिया के ममालिक को लॉबिंग हायर कर करके आपने लेटर बाजी करके चाह रहे हैं कि जी हाँ पाकिस्तान तरक्की रुक जाए। अब जब देख रहे हैं कि दुनिया के डेलीगेशन आ रहे हैं, सदूर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो अब आपने आज आकर उस डी चौक पे ये साबित किया कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अगर बेलारूस के सदर बैठे हैं, 72 उनके जो है मेंबरान्स आए हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट हो गई तो पाकिस्तान तो तरक्की करेगा। खान तो बर्बाद करके गया था, खान ने तो यहाँ की मईशत को तबाह कर दिया था, खान तो डिफॉल्ट करना चाह रहा था, खान तो बारूदी सुरंगें बिछा के गया था, खान तो चाहता है कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जाए जिसके एजेंडे पे काम कर रहा है। तो ये उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इन्हें किस आइन की बात करते हैं, वो आइन जिसमें 26वीं तरमीम के लिए इनके तमाम मेंबरान एग्री होकर गए, जिसके लिए राजी होके गए। हमने तो सबके साथ निगोशिएशन की, कंसेंसस बिल्ड किया, तमाम पॉलिटिकल जमातें बैठी, आज उसके खिलाफ बात करने इनका तो काम है कि पहले जो है हाँ सब ठीक है, उसके बाद वही गलत होता है, फिर उसी गलत को ठीक कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें तो कौम ने देखी, 12 मौसम भी आ गए, जर्मनी से जापान को भी मिला दिया गया, फिर इस मुल्क के अंदर 1 करोड़ नौकरियां भी दे दी गई, 50 लाख घर भी बना दिए गए। ये जो कुछ बर्बादी करके गए और ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान बर्बाद हो, सीपेक जैसा मंसूबा, अजीमुशान मंसूबे को रोल बैक करके गए। इन्होंने तमाम दुनिया से पाकिस्तान को तनहा कर दिया था, आइसोलेशन में कर दिया था। आज जब सब पार्टीज की मेहनत से पाकिस्तान एक दफा फिर तरक्की के रास्ते पर है, तो फिर इनको ये तरक्की नहीं भा रही और ये तो चाह रहे थे कि लाशें गिरे, हमारे वर्कर्स के गिरे, ताकि उसके ऊपर हम सियासत करें। लाशों की सियासत तो इन्होंने की है और हमेशा करते हैं। तो ये तो चाहते हैं ये हमेशा कानून को हाथ में लेते हैं, आइन को पामाल करते हैं। जब गवर्नमेंट में थे, जब भी अपोजिशन में थे, जब भी इन्होंने हमेशा पार्लियामान पे हमला किया, कभी अंदर से कभी बाहर से। इनके 3.5 साल के दौर को उठा के देखें तो रोजाना जो कुछ होता था वो नाकाबिले बयान था। आपने भी देखा, हमने भी देखा। अमीर मुकाम साहब, मैं अभी जो है मैं मोहसिन नकवी साहब को सुन रही थी और वो कह रहे थे कि भाई मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, ज़ाहिर है अफगानी लेकर के आए हैं, इनसे के साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, खातून लीड कर रही हैं, उनके साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। सो इट्स अ क्लियर मैसेज, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नाउ व्हाट नेक्स्ट? मतलब बात ही नहीं, उनकी जो डिमांड्स है ये तो मुज़ाकरात के है नहीं। कौन इसकी अथॉरिटी किसके पास है कि इमरान खान को निकाले, उनको दे रहे कि उसको वापस लेके जाए? ये अथॉरिटी किसके पास है कि एक पार्लियामेंट ने, एक मुंतखब पार्लियामेंट ने एक आईनी तरमीम पास किया हुआ है और सेनेट ने और नेशनल असेंबली ने पास किया हुआ है कि उसको बिल्डोज करके उनको दे रहे। ये आईन और कानून ये समझते हैं कि जो पीटीआई वाला बोले और इमरान खान बोले वही आईन होगा और वही कानून होगा। तो किस बात पर हम मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात को तो बात ही नहीं है। ये उनके जो डिमांड्स है ये मुज़ाकरात के है ही नहीं। ना हमारे साथ ये काम है कि इमरान खान को उनको दे रहे के लेके जाए, वो कोर्ट्स अदालतों के पास जाना है, वही उनको बात करनी है। अगर वो उनको इमरान खान को रिलीफ मिलता है वो दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते, गवर्नमेंट नहीं दे सकते, न कोई और दे सकते हैं। और ये आईनी तरमीम अगर एक खत्म करे तो ये तो दोबारा 2/3 मेजॉरिटी से खत्म होगा। अफगानियों को लेकर आए हैं उसके ऊपर तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये तो दुश्मनों के साथ मिलकर के पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं सर। ये किया है, इसी दफा उसका सीरियस नोटिस भी लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और ये भी हम देखेंगे बहुत जल्द, आप ये देखेंगे 2-3 रोज में कि ये किस तरह जस्टिफाई करता है आईन और कानून और उनकी गवर्नमेंट के वही सारी वसाइल केपीके के मरकज के खिलाफ इस्तेमाल और केपीके को खाली छोड़ दिया जाए। तो इसी पर देख रहे हैं। और वही इस तरह इस तरह एक एरिया बनाए या जो भी करे वही जाए, चुप हो जाए, पूरे पाकिस्तान से आ जाए और कोई काम ना हो, वही सिर्फ साजिश हो। इमरान को भी वही आखिरी 1-1.5 मिनट में माली साहब आपको देना चाहूंगी। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, भाई ये एक्शन होने वाला है सर। ये माली साहब, ये आपको अमीर मुकाम साहब भी बता रहे हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा भी बता रही हैं, यू आर कॉलिंग फॉर इट, क्योंकि आप पाकिस्तान के दुश्मनों को साथ लेकर के आए हैं ताकि आपका एक छोटा सा नन्ना सा जो भी फजूल किस्म का मकसद है आप उसको हासिल कर सके, जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप मुझे ये बताएं, अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई 4000 आप लोग के कारकुन जो हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है, ठीक है?
आप बंदे छुड़वाने के लिए आए थे कि उनको मजीद अरेस्ट कराने के लिए आए थे? देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैंने पहले भी वार्न किया कि तुम हर सूरत हाल के बावजूद फेस करेंगे और हम मुकाबला करेंगे। इमरान खान के टाइगर आखिरी बाल तक खेलते हैं और आखिरी बाल तक खेलेंगे। इन लाखों अवाम ने जो आज निकले हैं, इनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। इनको सवाए जो है कंट्रोल्ड मीडिया के अलावा इनकी कई शक्लें नजर नहीं आती। हमें मीडिया में ब्लॉक किया जा रहा है, हमें इंटरनेट पूरे मुल्क में इस वक्त बंद है ताकि सोशल मीडिया को ब्लॉक किया जा सके। तो आज के हम बातों में नहीं आने वाले। अब ये घबरा गए हैं, अब ये बदहवास है। अच्छा, और एक इंशाल्लाह आखिरी आप चीज, देखेंगे मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है वेरी क्विकली। माली साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये आखिरी चीज बड़ी ज्यादा जरूरी है। इस वक्त आपको लीड कौन कर रहा है? लालचंद माली साहब किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, बुशरा बीबी के या अली अमीन गंडापुर के? इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। ये जो सब मुजाहिरीन आए हुए हैं, इमरान खान की कॉल पे आए हुए इमरान हैं। खान ने तो बोला था कि संगरियानी के मुकाम के ऊपर हम धरना दे देते हैं, उसके बाद सब कह रहे हैं कि जी वीटो किया। वीटो किसने किया? वीटो बुशरा बीबी ने किया। ये गवर्नमेंट की प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के अवाम इस प्रोपेगेंडा में ना आए। डी चौक हमारी मंजिल है, सब पाकिस्तानी डी चौक पहुंचे। एनीवेज जी, आज के लिए इतना ही। दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी। देखते हैं कि कल के अंदर क्या इस हवाले से सूरत हाल होती है। आज की रात बहुत ज्यादा अहम है। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।